पेरेंट्स ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला किया, एक बेटे को सब कुछ दे दिया। क्यों आखिर? क्योंकि वो ज़्यादा मैच्योर था, ज़िम्मेदार था और दूसरे को कुछ भी नहीं किया। वो इमैच्योर था या फिर उसने कोई खिदमत नहीं दिखाई। लेकिन ये फ़ैसला इंसाफ़ है या नाइंसाफ़ी? माँ का 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उससे पहले चले जाएंगे। टाइम गुजारा है इस मुश्किल हालात में ढूंढने में, और मोमना भी मेरा साथ देती थी, नहीं जाने देती थी तो फील की, क्योंकि मेरे अबू जो थे ना वो इन चीज़ों में अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मतलब थे। हमारे तो स्कूल वगैरह में जाना होता था, अबू साथ साथ होते थे, तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो मुझे बहुत याद आए वो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आपका न्यू वीडियो में। रिसेंटली ये वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है तो मैंने सोचा कि इसको डिस्कस करना चाहिए, जिसमें अली भाई और मोमना डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमने जो बात की हम उस पर पूरा उतरे। लोगों ने हमें बहुत क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि ये तो जाने वाले नहीं, ये यहीं रहेंगे, लेकिन हमने वक्त से पहले ही कर दिखाया, लिहाजा जो लेट है वो ना हो हमारी वजह से। लोगों का सहारा लेकर डायरेक्टली ये सब बातें तो बिलाल और समीना को कन्वे करनी थी। और दूसरी बात जिस पर इस फैमिली को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वो है विरासत, के अब वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अनमोल के नाम करके। एक्चुअली हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि पेरेंट्स जो है जिस औलाद को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, सेंसिबल हो और जो माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हो, घर के मामलात को संभालता हो, तो पेरेंट्स के ख्याल से सब कुछ उसके हवाले करना बेहतरीन है। और सेकेंडली कभी कभी कोई बेटा फाइनेंशियली मजबूत होता है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि उसको देने की ज़रूरत नहीं। सेकेंडली ये हमारी सोसाइटी का फैक्ट है। और थर्ड नंबर पर जो सबसे अहम फैक्ट है जो पाकिस्तानी बुजुर्गों के जहनी कैफियत के हवाले से, वो ये है कि ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। पेरेंट्स को लगता है कि जो बेटा जायदाद और पैसे का सही इस्तेमाल करेगा तो वो उसके हवाले उसको हैंड ओवर करना मुनासिब समझते हैं, इस अंदेशे के पेश नज़र के दूसरों के हवाले करने से कहीं ये बर्बाद या ज़ाया ना हो जाए। कुछ दिनों की बात है, बस हमने जो अपना वादा किया था कि हम अक्टूबर में चले जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमारे पर इल्जाम लगाए, इन्होंने नहीं जाना, यहीं पे रहना है, ये तो वो, तो उनको सबूत पहले मिल गया उन्होंने हमारे पे झूठे इल्जाम लगाए, सबूत हमने दे दिया। आपसे ज्यादा ना मेरे ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं, तुम लोग मोमना तुम उनका हिस्सा खा के सबका बैठी हुई हो, तो ये ऑन द नंबर 4 हमारे बुजुर्गों की साइकोलॉजी ये भी हो सकती है कि इमोशनल अटैचमेंट या फेवरेटिज्म। कभी कभी माँ बाप एक बच्चे के साथ ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं और उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इस वजह से उन्हें नेचुरली ऐसे लग रहा होता है कि उसको देना सब कुछ सही है। एंड ऑन द नंबर 5 जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस सोसाइटी का, कि अगर बेटा जो है पेरेंट्स से दूर हो जाए, उनकी सर्विस ना करे या रिश्ता कमज़ोर हो जाए, तो हमारी सोसाइटी के पेरेंट्स और बुजुर्गों की नफ्सियात ये है कि वो उस बेटे को विरासत में हिस्सा नहीं देते। एंड ऑन द नंबर 6 कभी रिलेटिव्स या फिर फैमिली का प्रेशर, फैमिली की पॉलिटिक्स की वजह से भी पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि किसको ज़्यादा मिले और किसको नहीं। तो ये बात अली आपको बताते हैं किसने, वो जब मतलब जिंदा थे होते थे अनमोल से बहुत प्यार करते थे, जाहिर है पहला बच्चा था, अनमोल से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो हमेशा अनमोल को कहते होते थे, अनमोल तेरा घर होगा, मैं अपना सारा कुछ तुझे दे के जाऊंगा। इनकी फैमिली में पकने वाली खिचड़ी को इन्होंने फाइनली ओपनली पब्लिकली अनाउंस कर दिया और कन्फेस कर लिया इस बात को पब्लिक के सामने कि सब कुछ जो है वो अनमोल के नाम पर कर दिया गया है। पाकिस्तानी सोसाइटी के बुजुर्गों और पेरेंट्स की नफ्सियात के मुताबिक फैक्ट्स तो बयान कर दिए गए, लेकिन अगर हम लीगल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स के हवाले से देखें तो इस्लाम और लॉ के हिसाब से विरासत सब बच्चों का हक है। लेकिन पेरेंट्स जिंदा होते हुए अगर गिफ्ट कर जाएं तो वो टेक्निकली विरासत के रूल्स में नहीं आता, बल्कि उनकी पर्सनल मर्जी होती है। और नाउ डेज मोमना और अली भाई को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उनके ऑडियंस, उनके फॉलोअर्स की तरफ से कि ये गलत है और ये नाइंसाफ़ी है। एंड आई एग्री विद इट, क्योंकि पाकिस्तान में इक्वल राइट्स ऑफ ऑल वाला इंसाफ या लॉ होना चाहिए, जो कि नहीं है। बट यहाँ ये भी पॉइंट है कि अगर ज़िंदा होते हुए दे दिया जाए, ये नाइंसाफ़ी और गुनाह तो है, लेकिन टेक्निकली प्रॉपर्टी उस बेटे की हो जाती है, बाकी बेटे या बेटियाँ कानून क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट्स की वफात के बाद तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली शरई तौर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन अगर ज़िंदा गिफ्ट कर दिया जाए तो बाकी जो औलाद है वो क्लेम नहीं कर सकते कानूनी तौर पर। सबको अक्सर अब फूफो को भी कहते थे, आयशा को भी, मैंने ना सारा कुछ अपनी अनमोल को दे के जाना, मैं चाहता हूँ कि मेरी अनमोल का गार्ड हो वो ना। लेकिन यहाँ एक पॉइंट काफ़ी गौर है कि आंटी आयशा, मरियम और आमना की विलिंगनेस के बगैर इतना बड़ा डिसीजन और स्टेप नहीं लिया जा सकता। और दूसरा जो समझ में आता है, इस डिसीजन का सारा क्रेडिट जाता है समीना बाजी को, जिसने फैमिली में आके इनमें इन्वॉल्व होना, घुलना मिलना पसंद ही नहीं किया और हमेशा उनके अगेंस्ट ही रही हैं। तो साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो फिर पेरेंट्स जो है मजबूर होकर ना चाहते हुए भी फिर ऐसे फैसले कर लेते हैं।
और इस सिचुएशन पर एक बात याद आ रही है कि वाकई प्यार और मोहब्बत से पत्थर दिल भी मोम किया जा सकते हैं, लेकिन अगर मुकाबलाबाजी की जाए तो सिवाय शर्मिंदगी और खसारे के कुछ भी हासिल नहीं होता। पलट गई बाजी, प्रॉपर्टी गई हाथ से निकल, बीवी को करते राजी। तो जाहिर है आयशा आमना मरियम से सब अनमोल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हर बंदा अनमोल से बहुत प्यार करता है इस घर में, तो सबने कहा हमें कोई इतराज नहीं है, हम भी चाहते हैं अनमोल का घर और ये सारे आपस में। यहाँ ये बात भी नोटिसेबल है कि जब फैमिली के सीरियस मैटर से रिलेटेड कोई बात हो तो अली भाई और समीना एक ही गेम प्ले करते हैं। अली भाई और समीना भाजी खुद म्यूट मोड में रहते हैं और इनका आउटसोर्सिंग इनके पार्टनर के ज़रिए होता है। आई थिंक ऐसे लोगों का मोटो होता है वाई स्पीक व्हेन माय पार्टनर कैन स्पीक लाउडर। अली भाई और समीना दोनों कंट्रोल और मैनिपुलेशन की पॉलिसी पर चल रहे हैं आई थिंक, और ये रवैया जो है फैमिली डायनेमिक डिस्टर्बेंस का बायस बनता है, क्योंकि जब एक शख्स अपना रोल खामोश कर देता है तो फैमिली में इम्बैलेंस आता है। अगर समीना के हाथों में बिलाल भाई का रिमोट है कि अपने इशारों पे चलवाना, तो इधर अली भाई के हाथ में भी मोमना का रिमोट है कि किस तरह इसको अपनी बात पर कन्विंस करना है। बट इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि अली भाई इज़ मोर मैच्योर दैन बिलाल भाई। आपकी तीनों बहनें बहुत अच्छी हैं, कभी आपने नहीं कहा ना मेरी बहन बहुत अच्छी है, कभी उन्होंने नहीं कहा, कभी कोई चीज के मामले उफ तक नहीं कहा। अगर कोई आशा बहुत अच्छी है, आशा जज्बाती है लेकिन अच्छी है। फाइनली अली भाई की इन बातों ने प्रूव कर ही दिया कि ये सब फैसला जो है वो बगैर विलिंगनेस के दूसरी अपनी बहनों के नहीं हुआ, क्योंकि अगर इनकी बहनें इस फैसले के अगेंस्ट होती, उनकी विलिंगनेस ना होती, तो अली भाई के ये अल्फाज ना होते। और समीना जो हर वक्त सुकून, पीस और आज़ादी की ख्वाहिशमंद थी, आज लाइफ फैमिली ने ये डिसीजन ले के समीना को मुकम्मल आज़ाद कर दिया। बट आई आल्सो क्लियर इट कि मेरे इस रिव्यू के बारे में किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो कि इट इज़ नॉट फेयरनेस, इट इज़ नॉट जस्टिस। अब तो आने वाला वक्त और अली भाई ही बता सकते हैं या फैसला कर सकते हैं कि वो इस पर ही रहेंगे अपने बाप के फैसले पर, या फिर इसको बेचेंगे या दूसरे बहन भाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं। क्योंकि फ़िलहाल तो हम ये कह सकते हैं अली भाई की समझदारी परी सब पर भारी। मैंने क्या कहा, मैंने इस फैसला ये कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, ये फैसला ये होगा, इसको कहते हैं साथ चलो, मैंने नहीं जाना। एट दिस पॉइंट सो सैड फॉर आयशा, मरियम और आंटी, क्योंकि बिलाल भाई तो पहले ही 7 समंदर पार चले गए जर्मनी, और अली भाई को भी इनसे अलहदा होने पर मजबूर कर दिया गया। इट इज़ नॉट फेयर फॉर दीज लेडीज़। लेकिन आयशा जो बड़ी दावे से कह रही है कि मुझे ये मेरा घर है, मुझे बिलाल के साथ रहना है, लेकिन वक्त ने फिर अपना पहिया घुमाना है, क्योंकि समीना बाजी ने अगर एक किरदार निकाला है तो दूसरे किरदारों की बारी अभी बाकी है। बस मेरी माँ के बारे में ना आइंदा से बकवास करना बंद कर दो कि मेरी माँ कराती है सब कुछ, या मैं माँ को कहती हूँ, वो मेरा बेटा है और अम्मी का भी बेटा है। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।